Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if A and B are two events, then the value of the determinant chosen at random from all the determinants of order 2 with entries 0 or 1 only is positive or negative respectively, then कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? P of A greater than P of B, P of A equal to P of probability of A equal to probability of B equal to half. नंबर सी जो ऑप्शन है वो है P probability of A is less than probability of B, एंड नंबर डी ऑप्शन P of A equal to P of B. मीन्स जितने भी डिटर्मिनेंट हो सकते हैं जिसका एंट्री सिर्फ 0 एंड 1 है, उसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होने की चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं. सो इसको सॉल्व करने के लिए जो की पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए वो क्या है? ऑब्वियसली डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज लेट ए बी एन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? n of A divided by n of S, where n of A equal to number of events in favor of A, and n of A is equal to number of total events. This is the main definition actually. So अभी हम देखते हैं, we have to choose only 2 cross 2 matrices. एट फर्स्ट ये कंडीशन को हम देखते हैं. क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? ए बी सी डी ऐसा ही होगा. और एंट्री क्या क्या हो सकती है? एंट्रीज आर 0 और 1 ओनली. दैट मीन्स ए के जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर 0 और 1 आ सकती है, दैट मीन्स 2 पॉसिबिलिटी है. यहाँ पर भी 0 और 1 आ सकती है, 2 पॉसिबिलिटी है. यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस क्या हो सकती है? विथ 0 एंड 1 एंट्रीज ओनली 2 to the power 4, दैट मीन्स 16. अभी हम दोनों केसेस देखेंगे, एक केस में पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एक केस में नेगेटिव वैल्यू आएगा. सो हम पॉजिटिव केसेस एट फर्स्ट देखते हैं. पॉजिटिव वैल्यू, डिटर्मिनेंट का पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा? अगर 1 0 0 1 रहा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0. देन अगर 1 1 0 1 रहा, 1 1 0 1, सो इसका भी वैल्यू होगा 1 माइनस 0, दैट इज 1 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. और एक पॉसिबिलिटी है 1 0 1 1, इसका भी डिटर्मिनेंट आएगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0. सो इसको हम देते हैं इवेंट ए. इवेंट ए in which dead value is positive. n of a क्या आया? n of a आया 3. अभी नेगेटिव वैल्यू कौन कौन सी केसेस में आ सकती है और कितने नंबर ऑफ केसेस में आ सकती है नेगेटिव वैल्यू? सपोज यहाँ पर है 0 1 1 0, ये हो सकती है, इसका वैल्यू आएगा -1. इसके बाद हो सकती है 1 0 1 1, इसका भी वैल्यू आएगा -1, ये भी लेस देन 0 है, नेगेटिव है. और एक हो सकती है 0 1 1 1, इसका भी वैल्यू -1 है. इस तीनों के अलावा और कोई चीजें हो नहीं सकते, वो इसमें इसके साथ इक्वल हो जाएंगे. ये भी लेस देन 0 है. सो इसको हम नाम देते हैं इवेंट बी, इन व्हिच determinant value is negative.
नंबर ऑफ इवेंट्स का क्या आया, ऑल्सो एन ऑफ बी 3 आया, 3 केसेस ही आया, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 आया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मीन्स हमारा टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, इसको हम बोलते हैं एन ऑफ एस। सो दिस इज 3/16 एंड पी ऑफ बी क्या आएगा, ऑल्सो एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, दैट इज ऑल्सो 3/16। सो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या आया, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी। इस दोनों का वैल्यू सेम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।